ये हमारा समोसों का ये मसाला देखो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। और ये देखिए मांडे हमारे पड़े हुए हैं और जावेद इनकी फिलिंग कर रहा है, क्योंकि समोसा का मसाला पूरा बनाना मुझे आता है। प्याज व्याज काट के मैंने दे दिए, सबकी फिलिंग का सामान मैंने बना कर रखा, पर मुझे ना ये फिलिंग करने नहीं आती। समोसे किस तरह की पट्टियों में डालती, क्योंकि मैं अगर समोसे फिल करती हूँ तो साइडों से मेरे खुल जाते हैं, ऑयल सारा अंदर हो जाता है। ये देखिए कितनी सफाई से और कितनी आराम से पैक कर रहा है। मुझे नहीं आता ये समोसे पैक करना। और ये देखें जल्दी जल्दी फटाफट ये बनाता जाएगा। और देखें अभी तक बन चुके हैं 4 और अभी बना रहे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आप सबको दूसरी सहरी मुबारक। और ये गैस का कराची में लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा इशू है। मैं ज़्यादा इसलिए कह लूँ कि बेजार हो गई हूँ। लाइटों ने भी तंग किया और गैस ने भी तंग किया। ये हमारा चल रहा है गैस पम्प, ये जो गैस पम्प चल रहा है हमारा, और हमारी गैस नहीं आती। अच्छी खासी गैस आ रही थी, बंद हो गई। तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि गैस बंद हो जाए। बज रहे हैं 3:45। तो मैं सोचा पहले मेरा रोटियां बना लूँ। रोटियां बनाकर फिर मैं तहज्जुद पढ़ूँगी। तहज्जुद के साथ फिर हम चने की जो दाल हमने बनाई थी वो मैंने ज़्यादा बना के रखी हुई थी, क्योंकि सहरी में काम आएगी। और साथ में ये देखें ये हसीब लेकर आया था मेरे लिए पालक और चने की दाल। बहुत ही अच्छी बनी हुई है चने की दाल और पालक। किराटी आपको पसंद में लाया था। और आज जो हसीब खाउसा भी लाया था वो हमने खाया मिलकर। बहुत ही अच्छे बनाए थे हसीब ने खाउसे। और अभी मैं रोटियां बना रही हूँ, फिर हम रिदा में मिलकर तहज्जुद पढ़ेंगे। रिदा आज मैं इतनी थकी हुई हूँ कैसे ज़्यादा। चल रिदा देख मेरी गोल रोटी। लोग पूछते हैं ना आप रोटी कैसी बनाती है। आज मैं सबको खांसी है, वरना आज मैं पराठे बनाती। पराठों के लिए मैंने घी रखा हुआ है, बल्कि ये घी मतलब क्या कहते हैं वो देसी नहीं, डालडा घी। लोग देखेंगे वो देसी घी समझेंगे इसको देसी घी। अभी मैं रोटी को बेलने जा रही हूँ। रिदा रोटियाँ सेक नहीं, रिदा मैं वो कर रही, रिदा रोटियाँ सेक रही है। और जी ये देखें पूरे किचन में धुआं ही धुआं हो गया है, सब भक्का हो गया है। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है भाई। मैंने पंखा अभी ऑन कर दिया, पूरे किचन में देखे धुआं ही धुआं। रिदा ने रोटी यहाँ सेक रही है, मैंने बेल ली, रिदा ने सेकी। अभी करूँगी स्लिप को मैं साफ़। और ये मुझे पालक गर्म करनी है। और उस्मान को भेजा हुआ है, मैंने कहा उस्मान रोटियाँ लेकर आओ। तो नहीं तो रोटियाँ नहीं, सॉरी दही। मैंने कहा दही लेकर आओ, तो बेचारा गया है। रिदा क्या बोल रही हो? कह रहे अगर मैं आपके करेक्शन के लिए नहीं होती ना तो आपका व्लॉग ख़राब हो जाता। मोमो में मोमो बन गई हूँ बुलबुल यार। ये देखिए 4 बज रहे हैं, सहरी का टाइम हो गया है। अभी मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, तहज्जुद पढ़ूँगी। और रोटियाँ यहाँ पर ऑलमोस्ट बन चुकी हैं। ये देखें मैंने कितनी अच्छी रोटियाँ बनाई। देखें मेरी रोटियाँ कितनी अच्छी हैं। और सेकी रिदा ने बनाई मैंने, कितनी गोल यम्मी सी और नरम मुलायम सी रोटियाँ मेरी। और अभी हॉटपॉट को रखूँ डाइनिंग पर। अभी मुझे प्यास लगी थी, मैं पानी पी रही हूँ। मैंने पानी ले लिया, अभी पानी पीऊँ बैठ जाऊँ तो मैं पानी पीऊँ। गया हुआ है उस्मान, 4 बज रहे हैं। उस्मान दही लेने गया, देखती हूँ दही मिलती है कि नहीं। बेचारा बाइकिया चलाता है, अभी आया बाइकिया चलाकर। फिर इसने पानी भरा, पानी भरने के बाद क्योंकि आज पानी का डे है तो इसने पानी टैंकी में ऊपर चढ़ाया। अभी दही लेने गया, आएगा तो मैं आ गया। उस्मान दही लेकर आ गया, उस्मान दही लेकर भाग गया। कह रहे मेरी वीडियो। ये अभी उस्मान दही लेकर आया, कह रहे मम्मा 110 की दही है। तो मैंने दही मंगवाई, मैंने कहा उस्मान दही लेकर आओ, दही सहरी में अच्छी लगती है। क्योंकि मैं टेबलेट वगैरह खाती हूँ ना तो मुझे गर्मी लग रही है। वैसे तो मैं नहीं मंगवाती थी इस मरतबा, क्योंकि उस्मान गया था बाइक चलाने के लिए। अभी वापस आया तो मैंने बेटा मैंने कहा दही लेकर आओ, तो कह रहा जी मामा मैं लेकर आ रहा हूँ। तो बेचारा अभी गया दही लेकर। ये देखें उस्मान लाया। अभी मैं इसको निकाल के रखूँ, थोड़ी जुनैद को दूँगी, बाकी हम थोड़ी करके खाएँगे। अभी 4:15 बज रहे हैं, 4:20 हो रहे हैं। और मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए आई थी, वज़ू बना कर आई। ये देखे मेरा मुँह अभी तक गया है खाने। और रिदा समोसा खा रही है। रिदा ने के समोसे बनाकर कल के लिए मैंने रखे हुए हैं। तो रिदा कह रही मम्मा एक फ्राई कर लूँ। मैंने कहा क्यों नहीं, तो भले कर लो, किसी ने कोई मना किया हुआ है। तो अभी मैं तहज्जुद पढ़ रही थी तो मुझे याद आया कि भाई सब बच्चों को बोलूं कि हमेशा से जब से मैंने होश संभाला है तो मुझे किसी ने बताया हुआ था कि सहरी की दुआ पढ़ते हैं। तो सहरी की दुआ मैंने कहा क्यों ना मैं अपने व्यूवर से भी मतलब शेयर कर लूँ। तो जी अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें बहुत से फ़ायदे हैं। इसका आप पढ़ेंगे तो कहते हैं कि 70,000 गुनाह माफ़ होते हैं, 70,000 नेकियां मिलती हैं। तो मैं भी पढ़ रही हूँ, आप भी पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये 7 दफ़ा पढ़नी होती है सहरी के टाइम। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका अस्अलुकुल जन्नत औज़ु बिका मिनन नार।
अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका अस्अलुकुल जन्नत व औज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका अस्अलुकुल जन्नत व औज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्नी जी मैंने 7 दफ़ा पढ़ ली। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका अस्अलुकुल जन्नत व औज़ु बिका मिनन नार। इसके पढ़ने के बहुत से फ़ायदे होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं हर साल पढ़ती हूँ और अभी मुझे याद आया तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स को बताऊँ कि आप लोग भी पढ़ें, सवाब मिलता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एक ही बाबरकत महीना है जिसमें हमें नमाज कुरान पढ़ने की बहुत ज़्यादा तलकीन की गई है। बजाय कि हम गिला गिबत करें, इसकी बातें करें, लोगों पर जेलस पना करें कि इसने क्या खाया, क्या रखा, क्या किया। लोग इस ताक झाँक में बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग ये नकल नहीं करते कि इसने कितनी नमाज़ पढ़ी या नहीं पढ़ी, इसने क्या किया, मगर मेरी ताक झाँक में लोग ज़्यादा होते हैं। तो मेरी ताक झाँक अगर करती हो तो ये भी देखो कि नमाज़ कुरान पढ़ो और ये सब सेहरी और ये सेहरी की दुआ लाजमी पढ़ा करें। आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी सवाब मिलेगा, क्योंकि से नेक बातें करना सदका जारिया है। तो मैंने सदका जारिया समझकर आप लोगों से शेयर की। आप पढ़ेंगे तो आपको सवाब मिलेगा और मुझे भी सवाब मिलेगा। अभी मैं तहज्जुद अदा करने जा रही हूँ, अभी मैं पढ़ रही हूँ तहज्जुद, फिर बाद में मिलते हैं, देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी की तैयारी हो गई, इफ्तारी कर रहे हैं हम। टाइम हो गया 4:45 और ये रिदा चावल और दही के साथ खा रही है। साथ में सालन भी है दोपहर का। मैं एक साथ बना लेती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं एक साथ, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी एक साथ मैं सालन बना लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं दो दफ़ा सालन बनाती सेहरी में, अगर कम पड़ गया हो तो। मगर आजकल तो पहले रोज़े हैं और यहाँ पर सेहरी हम कर रहे हैं। यहाँ पर 4:45 बज रहे हैं और हम सेहरी कर रहे हैं। और ये पकोड़े बच गए थे चावलों के साथ, मुझे अच्छे लगते हैं, ये मैं पकोड़े लेकर आई। और ये देखें रियाना ने भेजा है पालक का और ये चने की दाल का सालन, और रिदा खा रही है चावल और दही, और साथ में ये रोटी पड़ी हुई है। रिदा कह रही है कि रोटी आप खा लें, क्योंकि रिदा को दांतों में तकलीफ़ होती है, चबाई नहीं जाती है रिदा से। और यहाँ पर ये हम सब कर रहे हैं नाश्ता, और ये दही पड़ा हुआ है सबके लिए, मैं निकाल के रखूँगी। मैं अपने लिए खाली प्लेट लेकर यहाँ ला गई, भूले से चावल निकालने थे, खाली प्लेट लेकर आई हूँ। और यहाँ पर ये दोनों भी कर रहे हैं। कीमा हमारा पक रहा है, कीमा और आलू में बना रही हूँ यहाँ पर। और ये देखें जी, कीमा और आलू हमारा पक रहा है। आज मैंने कुकर यूज़ नहीं किया, हमेशा कुकर में ही पकाती हूँ मैं। हल्की आंच पे रखा हुआ है कुकर में। मैंने चने रखे हुए हैं, ये कुकर पड़ा हुआ है, इसमें थोड़े से चने रखे हुए हैं मैंने, क्योंकि मैंने चाट बनानी है, दही बड़े बनाने हैं। तो बच्चों ने बोला मामा दही बड़े, तो मैंने रेडीमेड मंगवा लिए थोड़े से, तो उसमें मैं चने ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर हमारा कीमा पक रहा है जो कि गलने के लिए रखा हुआ है। आलू डाल दिए मैंने, और अभी मैं आटा गूँध रही हूँ। आटा गूँध रही हूँ यहाँ पर। जवाद खड़ा हुआ है यहाँ पर, ये जवाद यार लागे तो बात छोड़ो इसको। अभी मैं आटे में नमक मैंने डाल दिया, ये देखिए नमक नज़र आ रहा है। और साथ में मैं ऑयल, कुकिंग ऑयल इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच डाल देती हूँ। इससे रोटी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनती है, वो मतलब बिल्कुल नरम मुलायम बनती है, खस्ता रोटी बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा मेरा चेहरा दिखा रही हूँ, दिखाओ, आज मैं सैड हूँ। और यहाँ पर दूध पड़ा हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर दूध पड़ा हुआ है, दूध क्योंकि फ्रोज़न हम करके रखते हैं, फ्रोज़ किया हुआ दूध है। तो अभी इसको हम दूध हमारा फ्रीज़ किया हुआ है, फ्रोज़न कह रहे हैं, दूध हमारा फ्रीज़ किया हुआ है, दूध यहाँ पर रखा हुआ है मैंने। अब ये ठंडा, ये पिघल जाएगा तो इसको उबालने के लिए रख दूँगी, क्योंकि शाम को रोज़े के बाद तो चाय मस्ट होती है। और यहाँ पर मैं आटा गूँध रही हूँ। आज मैं आटा गूँध कर अभी जाऊँगी नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मैंने कहा कपड़े चेंज करूँ, कल परसों से मुझे एक ही सूट पहना हुआ है, तो कपड़े चेंज करने जा रही थी। क्योंकि आटा वगैरह गूँधते हैं ना, तो ये पेट की जगह पर आटा लग जाता है बहुत ज़्यादा, यहाँ से ना आटा लग जाता है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो बर्तन से वाइंड अप कर लूँ, बर्तन धो लूँ, आटा वगैरह गूँध लूँ, किचन वाइंड अप करके फिर मैं जाती हूँ क्या कहते हैं कपड़े चेंज करने। कपड़े चेंज करूँगी। लाइट चली गई, मुबारक हो, हमारी लाइट गई, पूरे 4 बज चुके, लाइट चली गई। तो अभी आटा गूँधूँ और मैं फिर ये देखते हैं, मैं रोटियाँ बनाऊँगी या बच्चे रोटियाँ बनाएंगी, कोई भी बनाएगा, क्योंकि सारा दिन काम चलता रहता है। और शरबत मैंने बना कर रखा हुआ है, कीमा हमारा तैयार हो रहा है। और आज जी देखते हैं क्या बनाएंगे। आज तो हमारे हस्बैंड यानी कि हमारे जावेद नहीं आएंगे, रोज़ा यहाँ नहीं खोलेंगे, उस घर में रोज़ा खोलेंगे। वैसे भी जावेद हमारे साथ रोज़ा तो खोलता ही नहीं है, 5 सालों से जावेद ने हमारे साथ रोज़ा नहीं खोला है, ना ही हमने उफ़ की, ना ही कभी हमने बुलाया। तो आज कह रहा था मैं रोज़ा वहीं इफ्तार करूँगा। मोस्ट वेलकम, कहीं भी करे, आए सर आँखों पर, नहीं आए तो जी बिस्मिल्लाह। रिदा कुरान शरीफ पढ़ने जा रही है,
और मुझ में सब्र है, बहुत ज़्यादा सब्र है। ना मैं ज़िद करती हूँ ना कुछ करती हूँ, मैंने सारे मामलात अल्लाह पर रखे हुए हैं। अल्लाह मेरे शोहर को लंबी ज़िंदगी दे, नो टॉर्च, आमीन। उसको टॉर्च वगैरह नहीं करती। मैंने कितने सालों से, मतलब 5 साल हो गए हैं, जावेद ने हमारे साथ एक इफ्तारी भी नहीं की। कल की थी तो आज कह रहा है मैं आज नहीं आऊँगा। तो मैंने कहा अच्छा। जवाद को छोड़ के चला गया, जवाद ट्यूशन पढ़ेगा, इसकी वजह से जवाद आया। और जवाद फ्रिज खोल रहा है, क्या देख रहे हैं फ्रिज में तुम्हारे। इफ्तारी हमारी रेडी हो गई है और अभी 10 मिनट है रोज़े में खोलने में, अजान होने वाली है। तो मैंने सालन बना चुकी हूँ। सालन तो नहीं लाई आज, सिर्फ हमने इफ्तारी रखी है। सालन रोटी बाद में बच्चे खाएंगे तो खाएंगे, वरना नहीं खाएंगे। और यहाँ पर रिदा दुआ मांग रही है, वो भी बैठा हुआ है हैंड फ्री लगा कर। और ये जी आपको दिखाऊँ, हमने आज दही बड़े बनाए, साथ चाट पड़ी हुई है और टमाटो केचप पड़ी हुई है। और ये आलू के पकौड़े तो हमारे मस्ट हैं, लाजमी बनते हैं। यहाँ पर समोसे, चिकन के समोसे बनाए हमने। तो ये मिर्चों वाले पकौड़े हमने बनाए हुए। और जी ये देखिए आलू के पकौड़े दोबारा से आ गए। यहाँ पे हमारी खजूर आ चुकी है, ये हमने खजूर रखी हुई है। और साथ में हमने शरबत बना के रखा हुआ है, क्योंकि सामान मेरा पूरा पैक है, तो जग वगैरह मेरे पैक है, समझ में नहीं आ रहा कौन से डब्बे में पड़े हुए हैं। और यहाँ पर बैठा हुआ है जी जवाद साहब। ये जवाद का आज मूड ऑफ है, ये सुबह से आया हुआ है, बच्चे ने खाया पिया कुछ भी नहीं है, इसे भूखा बैठा है। इसके अब्बू ने इसको चाट लेकर दी, ये देखे फ्रूट चाट नहीं खा रहा। इसके बनाना लेकर आए, वो नहीं खा रहा। अभी मैंने बोला रोज़ा खुलेगा तो इसको चाय बना कर दूँगी, बिस्किट मंगाएंगे तो ये खाएगा। फ्रूट चाट इसकी पड़ी हुई है। ये नहीं कि इसका अब्बू इसका ख्याल नहीं रखता, इसका अब्बू और मैं हम सब इसको ख्याल रखते हैं, हमें बहुत प्यारा है, मगर ये नहीं खा रहा। हम क्या करें, इसको चाहिए सिर्फ मोबाइल वो पड़ी हुई है, ये मोबाइल चाहिए इसको। और ये टमाटो केचप पड़ी हुई है। अभी हम भी दुआ मांग रहे हैं, रोटियां बनाएंगे जब रोज़ा खुल जाएगा। और हमने सालन वगैरह बना चुके हैं। ये सिर्फ मैं आपको इफ्तारी दिखा रही हूँ। आ जाओ सब भाई। उस्मान नहीं आया अभी तक, तो नमाज अभी मगरिब होने वाली है, नमाज पे गया हुआ है। रोज़े का हो रहा है इंतज़ार, बच्चे इंतज़ार में बैठे हुए हैं रोज़ा खोलने के लिए। बच्चे रोज़ा खोलने के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। इफ्तारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, मैं दुआ भी पढ़ रही हूँ और साथ में मैंने कहा थोड़ी क्लिप बनाऊँ। आज मैंने क्लिप बनाई नहीं है, कुछ भी नहीं बनाया, अभी बना रही। सब अवॉइड करते, सबके मुंह बने हुए हैं कि हमारी वीडियो क्यों बना रही हो। और ये सामने जुनेद उसकी वाइफ बैठे हैं, उनकी वीडियो नहीं बना रही। ये जवाद बैठा हुआ है जी, ये जवाद। ये उस्मान आ गया नमाज़ पढ़ के। यहाँ पर जिसकी वीडियो बनाओ सब भागते हैं कि नहीं बनाओ, गोल मुझे घुमाते हैं वीडियो बनाने के लिए। नहीं बनाओ, हमारी नहीं बनाओ, अपनी बना रही हूँ बस, ये किसी की नहीं बनाऊँगी। सब माशाल्लाह देखे बैठे हुए हैं, कोई बनाने नहीं दे रहा मुझे। भाई रिदा आज बहुत थक गई मैं तो। आपने बहुत काम किया था ना इफ्तारी का, क्योंकि ज़ाहिर काम करना पड़ता है भाई। नींदें पूरे नहीं हो रही। माशाल्लाह से आज दूसरा रोज़ा हमारा इफ्तार हो गया, 2 रोज़े हमने कंप्लीट किए। माशाल्लाह से रोज़े तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। मौसम बहुत ठंडा है भाई, बहुत ही नहीं भाई मजा है, सही है ये मौसम बहुत ठंडा है, अच्छा मौसम है। पर ये कि मैं टून आपको लग रही है मुझे नींद आ रही, क्योंकि रिदा वो रोज़ा खोलते ही मैं टेबलेट खाती हूँ ना जी अम्मी, तो उसकी वजह से मुझे ऐसे लगता है कि मैं गनूदगी में हूँ ना, मुझे नींद आती है। तो मैं अभी इशा की नमाज का वजू करके आई हूँ, तो मैंने सोचा, मैंने कहा अपने व्लॉग का वो एंड कर लूँ, बकाया व्लॉग अपना पूरा कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि यही हमें आगे बढ़ाएगा। क्योंकि एक दिन भी हम नागा करते हैं तो हमारी रीच गिर जाती है। रही बात रमज़ान की, तो रमज़ान माशाल्लाह बहुत ही अच्छा जा रहा है हमारा रमज़ान। अल्लाह सबको, मेरा मालिक सबको रोज़े रखने की, नमाज पढ़ने की, तरावीह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं और रिदा भी थकी हुई है। उस्मान गया हुआ है नमाज पढ़ के, अभी काम पे गया हुआ है। मुबीन अभी काम पे जा रहा है। सब मैं अपने ब्लॉग को एडिट कर रही हूँ। आपको पता है कि बच्चे भाई ये पार्ट टाइम करते हैं, तो रमज़ान के रोज़े खोल के नमाज पढ़ के फिर जाते हैं ये लोग पार्ट टाइम जॉब पर जाते हैं। अच्छी बात है, मुझे कुछ भी इसमें वो नहीं होता है। बच्चे फारिग बैठने से अच्छा है कुछ ना कुछ काम करें, अपनी पॉकेट मनी निकलेगी, तो इस तरह उनका दिल भी बेला रहेगा, चिड़चिड़ापन भी नहीं आता, गुस्सा भी नहीं आता, और इस तरह अच्छा दिन गुजरता है। आज भी जावेद ने बनाए थे समोसे, बहुत ही अच्छे जावेद ने समोसे बनाए थे। समोसे तो हमने कल बना के रखे हुए थे, आज सिर्फ हमने इसको फ्राई किए थे। बाकी थोड़े से हमने आलू की कटलेट्स, बच्चों को अच्छी लगती है आलू की वो जो टिक्कियाँ होती है, वो हमने बनाई थी।
और बाकी हमने खाना तो हम नहीं खाते इफ्तारी में, तो बिल्कुल खाना बना लेते हैं, वो सहरी में काम आता है, इफ्तारी में हम नहीं खाते। इफ्तारी में भी वो इफ्तारी के बाद भी काम नहीं आता। इफ्तारी के बाद भी बहुत बहुत काम होता है भाई, काम बहुत ज्यादा होता है। नहीं जैसे खाना है ना वो भी होश भी नहीं होता, नहीं भाई नहीं खाएंगे सहरी में खाए। सहरी में भी बहुत मेरे साथ क्या होता है रिदा, देखो सही, सुबह में 7 बजे सोती हूँ, 9 बजे लाइट चली जाती है। वो लाइट चली जाती है, भले मौसम ठंडा है पर ये हल्का हल्का पंखा अच्छा लगता है। कल परसों से चला रहे हैं, वैसे हमारा पंखा नहीं चलता था, तो फिर आग खुल जाती है। फिर उसमें मुझे 9:15 बजे से लेकर उठाना इनको पड़ता है, बच्चों को 10 बजे इनको जाना होता है। कभी उस्मान को आवाज़ लगाती हूँ, कभी मुबीन को लगाती है, दोनों इतने डीठे कि मुझे जवाब भी नहीं देते, रिप्लाई नहीं करते। इन लोग की वजह तभी तो मैं इनके रूम में नहीं सोती ना, मैं तभी अलग सोती हूँ। मैं कही ये सुबह मेरी नींद खराब करेंगे। बोलती हूँ उस्मान 9:15 बजे, वो फिर भी हाँ बोलेगा जी मम्मा जी मम्मा। वो तो इतना डीठ मुबीन था, मुबीन बहुत डीठ है। कहता है उस्मान को उठने दो मम्मा। मैंने कहा उस्मान से क्या, मुंह से तो फुट। सुबह में गुस्से में मुबीन मुंह से तो फुट, हाँ तो बोल के मैंने कहा तुम उस्मान के असर पर होते हो। तो सुबह उस्मान को मैं बोल रही थी, उस्मान तैयार हो गया, फ्रेश हो गया, उस्मान जाने लगा। मैंने कहा उस्मान इसको छोड़ के जाओ, आज इसकी सजा है। मैंने कहा आज अगर ये इस तरह करेगा तो कल ये जल्दी उठेगा। जी जी अम्मी। फिर ये लोग 10 बजे 9 बजे से 7 बजे सोती हूँ, 9 बजे से लेकर इनको उठाती हूँ, 10 बजे इनको भेज देती हूँ, मतलब ये कि अकेडमी। अभी मेरी आँख ही नहीं लगती कि स्वीपर आ जाता है, बाजे कचरा दे दो, फिर कचरा देती हूँ। सच्ची में मेरी नींदें ऐसी हमेशा से, मगर रमज़ान में तो और ही उलट हो गया है। फिर उसमें आज मैं अभी मेरी आँख ही मुश्किल से लगी कि जावेद आ गया। मुबीन जुनेद नींद से मेरी आँख खुली, में कहा कोई है मुझे लग रहा है, देखा तो जावेद आया होता। इस तरह की नींदें खराब हो जाती। फिर अल्लाह का लाख लाख शुक्र करम, रोज़े माशाल्लाह अच्छे गुजर रहे। अल्लाह सबको इस तरह हंसता मुस्कुराता रखे, हमें भी ऐसा हंसता मुस्कुराता रखे। आज मुझे रिदा किसी ने कमेंट किया कि आपने ब्लॉग में बोला था कि आइंदा मैं कभी नहीं रहूँगी और इस तरह हंसूंगी, कि मुझे बहुत खुशी हुई। तो उन्होंने मुझे बोला कि अप्रिशिएट कर रही थी मुझे, अपनी सब्सक्राइबर कह रही है, आपने मुझे बोला तो मुझे अच्छा लगा कि आप इस तरह स्ट्रॉन्ग बनो और इस तरह हमेशा जैसे आजकल तुम्हारे ब्लॉग आ रहे हैं इस तरह ही तुम्हारे ब्लॉग आने चाहिए और स्ट्रॉन्ग बनती जाओ। मैंने कहा देखना दिन ब दिन मैं स्ट्रॉन्ग बनती जाऊंगी। भाई हमारे माशाल्लाह से मतलब ये कि माशाल्लाह से मुझे पता नहीं है कि जवाद बैठा हुआ था, जवाद के साथ हमने गपशप की। फिर जवाद को पढ़ाना मुझे होता है, क्योंकि वह जवाद बैठा होता है तो जवाद को मुझे पढ़ाना होता है। ज़ाहिर है वो बच्चा है तो जावेद मुझे बोलता है इसको पढ़ाओ, तो मैं अल्लाह देख रहा है मैं इसको दिल से पढ़ाती हूँ। कोई मैं खुशामद नहीं करती, कुछ नहीं करती। जावेद का बेटा है, मेरा बेटा है, तो मैं इसको पढ़ाती हूँ। और उस बच्चे का इतना मुझसे दिल लग गया है कि मीठी अम्मी। जब वो मीठी में बोलता है तो मैं मतलब उसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है। वो मासूम है, वो बच्चा है मासूम है, तो इसको मुझे पढ़ाना पड़ता है लाजमी। तो 1.5 घंटा पूरा मैं इसको पढ़ाती हूँ, कोई माने या ना माने। इसका अब्बा मतलब कि इसके फादर, इसके पापा बैठे होते हैं इनके सामने, फेस टू फेस मैं इनको पढ़ाती हूँ। 1.5 घंटा बच्चा पूरा पढ़ता है। फिर मैं जावेद को बोलती हूँ जावेद टाइम देख लो, मैं इनको पढ़ा रही हूँ। पूरा 1.5 घंटा इधर ना उधर, हमारी लाइट जाती है 1.5 घंटा मैं इसको पढ़ाती हूँ। और माशाल्लाह बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, पढ़ रहा है। मगर लोगों को लगता होगा कि ये नहीं पढ़ा रहे हैं, तो क्या पढ़ा रहे होंगे, नहीं पढ़ा रहे, मगर मैं पढ़ा रही हूँ। मुझे कोई पैसे थोड़ी मिलते हैं या कुछ इस तरह थोड़ी होता है, फिर भी मैं इनको पढ़ाती हूँ, जवाद को पढ़ाती हूँ। मुझे खुशी होती है क्योंकि बच्चा कोई मुझे रिस्पांस देता है तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। और मुझे ऐसे लगता है कि मैं जुनेद, मुबीन और उस्मान को पढ़ाई, जैसे तुम लोगों को करता मैं बचपन में पढ़ाती थी, इस तरह मैं दिल लगा के पढ़ाती हूँ। और भाई क्या कहते हैं, अभी जवाद चला गया तो मुझे नींद में ऐसी नींद महसूस हो रही है, मगर ये शैतान सवार है ना, तो नहीं भाई मैं अभी अपनी नमाज पढ़ूंगी। नमाज पढ़ने के बाद आप सो जाना, मैं अभी तो आप दोनों ने मिलके गूंदा हुआ है, सालन पका हुआ है। इफ्तारी में तो किसी ने भी नहीं खाया, जो हल्का फुल्का बना हुआ था वो सब ने खाया। तो अभी रोटियां नहीं बनानी, बाकी आटा गूंदा हुआ है। तो मैं अपनी दुआ को, रदा को बोल रही थी, मैंने कहा जब तक ये रोज़ा रखेंगे ना उस टाइम पोछा हम लगा देंगे। अभी देर हो गई, थकन भी हो रही थी, तो एक पोछा लगा देंगे। किचन बाकी साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है। बाकी मैं नमाज़ पढ़ूँ, नमाज के बाद तस्बीहात वगैरह चलती रहती हैं। फिर सहरी का टाइम हो जाएगा, फिर सहरी करेंगे। स्टॉप करना, इधर नहीं आना, नो एंट्री, इधर ही खड़ी रहो। तो भाई मेरी बहू आ गई है, देख रही है मुझे, बकवास लग रही है, दफा हो यहाँ से। अच्छी लग रही है तमीज़। फिर क्या आवाज़ आ रही है, किस तरह तुम दोनों बातें कर रहे हो, मेरी बेइज्जती करा रहे हो। नहीं मतलब प्यारी लग रही है बहुत माशाल्लाह से। मेरे और मेरे चैनल से जुड़े रहें,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को प्रेस को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलती रहे। मेरी वीडियो फ़नी भी होती हैं, सैड भी होती हैं, खुशी वाली भी होती हैं, मजाक मस्ती वाली भी होती हैं, मौज मस्तियाँ भी होती हैं, मेहमानों का आना जाना भी होता है। इस तरह हमारी वीडियो बहुत ही अच्छी बन जाती हैं। मैं इनमें शॉपिंग भी दिखाती हूँ, मैं इनमें गैदरिंग भी दिखाती हूँ, बहुत कुछ दिखाती हूँ। आप देखेंगे तो आपको एंजॉय करेंगे, मज़ा आएगा। जितनी आप हमारी वीडियो देखेंगे उतनी हमारी रीच ज़्यादा बढ़ेगी, रीच ज़्यादा बढ़ेगी तो ज़्यादा हमारी इनकम भी बढ़ती जाएगी। इस तरह मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया होगा थैंक यू और फुल देखा करें। मेरी जो रेगुलर देखने वाली हैं तो वो उनका मैं नाम आज फ्रेंकली लूँगी। एक मेरी बेस्ट फ्रेंड है आयशा, शबनम और फौजिया मलिक और नजमा। ये नजमा थोड़ी बहुत जैसे टोले मारती है, कम देखती है, बाकी ये देखने वाली मेरे बहुत ज़्यादा हैं जो मुझे अप्रिशिएट करती रहती हैं, देखती रहती हैं। थैंक यू सो मच आप सबका जो लोग देखते हैं और जो देख रही हैं, सबका नाम तो अभी किसी का लूँगी तो पूरी लिस्ट बन जाएगी। तो भाई शुक्रिया, इस तरह मुझे आगे बढ़ाएं। तो इंशाल्लाह रमज़ान में एक दूसरे को याद रखेंगे। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।